हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका छुपा हुआ डर क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को डराती है फ्यूचर के बारे में या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और क्यों डराती है उन्हें ये चीज़, क्या वजह है इसकी। तो ये रीडिंग उस केस में आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra. Four of Cups, Four of Pentacles, Three of Swords, Queen of Swords, and Ten of Wands. Okay. So, ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस बात से डरा हुआ है कि ये रिलेशनशिप आज नहीं तो कल किसी न किसी वजह से टूट ही जाएगा, क्योंकि ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है ये किसी तरीके के सेपरेशन को दर्शाता है। ओके, ये पर्सन यही फील कर रहा है कि आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच कोई ऐसा सेपरेशन आएगा जिसके वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट जाएगा। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश करें ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ उन्हें पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और वो ये भी जानते हैं कि उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या कैपेसिटी है और वो क्या चेंज ला सकते हैं और क्या नहीं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहा है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े या सेक्रीफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर इतनी विल पावर और स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके साथ बराबरी का योगदान दे फ्यूचर को क्रिएट करने में। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो काबिल नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर क्रिएट कर सके, बिकॉज़ ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये एक बोझ की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आपका पर्सन ऑलरेडी बहुत थक चुका है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एक रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है उन्हें डरा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी से उनका ये हाल है, इतनी मुश्किल हो रही है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में, चैलेंजेस को फेस करने में, तो आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि क्या वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड उन्हें पता है कि अगर ये कंटिन्यू नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या होगी। उसकी वजह वो खुद होंगे और उसकी एक ही वजह होगी, वो ये कि वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर गए, क्योंकि इसमें और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता, इसमें और ज़्यादा विल पावर लगती। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का डर यही है कि अभी तो वो इस रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, इमोशनली आपकी बहुत क्लोज है, पर अगर फ्यूचर की बात करें तो उसमें क्या होगा वो उनके कंट्रोल में नहीं है। इस बात का डर है उन्हें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्या कर सकते हैं ये भी उनके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज़ वो चाहे जितने भी एफर्ट करे वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें लगता है। एंड इट्स बिकॉज ये पर्सन कोई रीज़न ढूंढना चाहता है कुछ ना कर पाने का। एंड ऑफ कोर्स वो ये रीज़न तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्होंने अपने तरफ से 100% ट्राई नहीं किया, अपनी तरफ से उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। इसलिए वो आपको जज कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा फील कर सकते हैं जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है वो किसी बाहर के रीज़न की वजह से वर्क नहीं कर रहा। ये पर्सन अपनी मिस्टेक को भूल कर एक तरीके से कोशिश करेगा कि इसका कोई और रास्ता ढूंढ ले, या तो आपको ब्लेम कर ले, आपको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कहे, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कहे, या फिर सारी
प्रॉब्लम्स का रीज़न अपने हालातों को बता दे। ये कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं बिकॉज़ ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। उन्हें पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ कितनी स्ट्रिक्ट है और ये बाउंड्रीज़ आप किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं करते। उन्हें इस बात का भी डर है कि फ्यूचर में अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें एक ऑनेस्ट लवर बनना पड़ेगा। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आज कुछ कहेंगे और कल कुछ और है और ये रिलेशनशिप चलता रहेगा। ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहा है कि क्या वो आपके जैसे प्रिंसिपल्स और मोरल्स वाले पर्सन के साथ ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कर पाएंगे बिकॉज उन्हें पता है कि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका माइंड नहीं चेंज कर सकते। ये जो 4 ऑफ कप्स है, उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप एक रियल कमिटमेंट चाहते हैं और अगर वो कमिटमेंट आपको नहीं मिलता है तो आप उस रिलेशनशिप में भी रहना प्रेफर नहीं करेंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द 3 ऑफ wands, the Hierophant, the Empress, the Sun and the 10 of Cups. ओके, तो हमारे पास है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट के होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि आप अच्छी तरीके से सब कुछ समझते हैं। इट्स लाइक आप विस्डम से भरे हुए हैं, आप क्लियर हैं अपने आइडियाज़ में एंड आप अपने लिए एक ऐसा ही लवर चाहते हैं जो कि अपने इंटेंशंस को क्लियर रखें। द सन का कार्ड है तो ऑब्वियसली वो जानते हैं कि उनके लिए आप परफेक्ट हैं, उनके लिए आप ये सन हैं, उनके लिए आप खुशियाँ लेके आए हैं। वो ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 10 ऑफ कप्स आप ही के साथ मैनिफेस्ट हो सकता है। ये ब्यूटीफुल लाइफ आप ही के साथ कंप्लीट हो सकती है बिकॉज इन द एंड आप ही ये द एम्प्रेस है जो हर चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं, जो हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये जानते हैं कि आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, इन्हें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आगे की जर्नी इनके बस में नहीं है और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा डराती है कि क्या हो अगर कल को उन्हें आपसे अलग होना पड़े, क्योंकि वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाए। तो ये इस बारे में सोचते हैं एंड उन्हें लगता है कि आगे चल के जो चीज़ होनी है वो वाकई में उन्हें बहुत हर्ट करेगी। समहाउ ये पर्सन जानता है कि शायद इस रिलेशनशिप को वो वैसे नहीं निभा पाएंगे जैसे आप चाहते हैं, मगर फिर भी आपसे ये बात वो कह नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें द सन चाहिए, द एम्प्रेस का लव चाहिए। आपकी प्रेजेंस, आपका लव उनके लिए ज़रूरी है, वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ और सोचना या आपको क्लियरली कुछ कहना उन्हें डराता है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर चले जाएं। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये इन्हें डराता है। ये लंबी जर्नी, ये फ्यूचर का अननोन सिनेरियो, वो सब कुछ जो इनके मन में है, इनकी इनकेपेबिलिटीज़ जो इन्हें लगता है कि इन्हें वो अचीव नहीं करने देगी जो वो करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें डराती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स प्रोफेटिक हैं, यानी आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ कह रहे हैं। इस पर्सन के बारे में जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें केयरफुली देखिए। इनफैक्ट हो सकता है इस पर्सन के बारे में वो ड्रीम्स ना हो पर इस सिचुएशन के बारे में ज़रूर हो। तो अपने हर ड्रीम को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए और आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ मैसेज है आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड और उससे आपको पता चलेगा कि क्या ठीक है आपके लिए क्या नहीं, और इनका हिडन फियर जो है वो क्या है और इसका क्या असर होगा आपके फ्यूचर पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।
पाएँ।